नमस्कार प्रिय छात्र व छात्रों। मैं डॉक्टर आभा पारीक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी अलवर, मेरे यूट्यूब में आपका स्वागत है। प्रिय छात्र व छात्रों, सत्र 2020-21 में आपका स्वागत है। बच्चों, यह सत्य है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। यह उक्ति पूर्णतया आज के युग में सत्य सिद्ध हो रही है। मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, समय की ही महिमा है कि वह उसे कहाँ पर स्थापित करती है। जहाँ एक तरफ संपूर्ण विश्व ही वैश्विक महामारी कोरोना से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है, वहीं सतत कर्म करना भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार समय का चक्र अनवरत या लगातार चलता रहता है, वहीं कर्म किए बिना मनुष्य का जीवन यापन असंभव है। बच्चों, आप और मैं भी उसी कर्म व जीवन का एक हिस्सा हैं। उससे हम अछूते नहीं रह सकते। यह सच है कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी के समक्ष अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती है, तो कर्म भी आवश्यक है। ऐसी विकट परिस्थिति में धैर्य, साहस, निर्मल बुद्धि, असीम सत्ता में पूर्णतया आस्था तथा बचाव के साथ जीवन डगर पर चले तो कोई कठिनाई नहीं है। मानव जाति के अस्तित्व के बचाव को ध्यान में रखते हुए ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई वन वे नहीं है। मैं पुनः ये बात कहना चाहूँगी कि पढ़ाई वन वे नहीं है, एक तरफा नहीं है। हमारे साथ आपका भी पूर्ण सहयोग अपेक्षित है, तभी यह नवीन पद्धति सुचारू रूप से सफल हो सकेगी। मैं मेरे सभी विद्यार्थियों से यह उम्मीद करती हूँ कि वे भी पूर्ण निष्ठा, आशा, सकारात्मक सोच तथा उत्साह व पूर्ण जिम्मेदारी से अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए इस नवीन पद्धति में प्रतिदिन ईमानदारी से जुड़े। देखिए बच्चों, पहला सुख निरोगी काया है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, तो कर्म कहाँ से करेंगे। अतः ये अति महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार व आसपास में जो भी है, उन सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ें और अपने विद्यार्थी कर्म का ईमानदारी के साथ निर्वाह करें। बच्चों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ कि समय की सबसे छोटी इकाई क्षण या पल होती है। उसके ऊपर हम विचार करें या सोचें तो हर पल पुराना समय बीत रहा है और उसी के साथ नवीन पल हमारे जीवन से जुड़ रहा है। वहीं प्रत्येक पल हमारे जीवन से घट भी रहा है। देखिए, एक पल में कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं कि पुराना पल जा रहा है, नवीन पल जुड़ रहा है और हम जीवन के नवीन पल से जुड़ भी रहे हैं और घट भी रहा है। बच्चों, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानव जीवन ईश्वर का अभूतपूर्व उपहार है। हम अपने प्रत्येक पल का उपयोग सकारात्मकता, आशावान व उत्साह से ओतप्रोत होकर सृजनात्मक, रचनात्मक व प्रत्येक पल जीवन के नवीन सौंदर्य से जुड़ते हुए आनंद के साथ जीवन यापन करें। मानव जीवन हमें बार बार नहीं मिलता। इस धरती के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है मानव जीवन। जीवन जीना एक कला है, एक आर्ट है। हर कोई व्यक्ति इसे जीना नहीं जानता। आप साहित्य के विद्यार्थी हो, बड़े भाग्यशाली हो और मैं साहित्य के विद्यार्थियों से ये उम्मीद करती हूँ
कि वह अपने जीवन को असीम आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करें, आने वाली परेशानियों का धैर्य के साथ सामना करें। आप सभी युवा हैं, युवा साथी जब इन ऊर्जावान विचारों से भरकर जीवन पथ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ मैं यह कह सकती हूँ कि आने वाला जो हमारा समाज है वह खूबसूरत होगा। आने वाला पल जो होगा वो उसमें किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इन विचारों को विराम देते हुए आपको द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके नोट्स दे रही हूँ। देखिए बच्चों, आप द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। पढ़ने के लिए जो नई कक्षा में आपका प्रवेश हुआ है, इसके साथ ही अति ज़रूरी है कि हमें हमारे पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। हमें अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है तो योजनाबद्ध तरीके से हम कोई कार्य करते हैं तो हमें अधिक सफलता मिलती है। तो आप तैयारी करेंगे तो किस दिशा में करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हम किस नाव में बैठ के कहाँ पे जाना है, हमें इसका पता होना चाहिए। तो इसके लिए अति आवश्यक है कि आप जो पढ़ाई करोगे उसके लिए आप अपने पाठ्यक्रम से परिचित हो। तो मैं वही आपको बताने जा रही हूँ कि द्वितीय हिंदी साहित्य का जो द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है उससे मैं आपको अवगत कराना चाह रही हूँ। देखिए, आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो काव्य का है। आप प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हों कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर काव्य का होता है। इस बार आपके इस निर्धारित पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उसमें रीतिकालीन काव्य संकलन है। इससे पहले आप आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ के आए हो। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस वर्ष आपके यहाँ रीतिकाल है और रीतिकाल में जो आपके यहाँ कवि हैं उनका यहाँ पे परिचय मैंने दे रखा है। उनका अनुक्रम केशवदास, बिहारी, देव, महाकवि भूषण, घनानंद, पद्माकर, सेनापति, आलम, ये आपके पाठ्यक्रम में है। ये पुस्तक है जो यहाँ पे दी गई है। आप इस पुस्तक को अवश्य खरीद लें और इसके अनुसार ही मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल का इतिहास, काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, रस परिभाषा, रस के प्रकार और रस के अवयव या अंग भी हैं जो कि आपसे लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। संक्षेप में मैंने ये आपका पाठ्यक्रम बताया है। आपका जो प्रश्न पत्र है 100 नंबर का होगा। इसमें 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी काव्य संकलन से, जो पुस्तक अभी पहले ऊपर बताई गई है, और उसमें विकल्प दे होगा अथवा जो दिया जाएगा उसमें से एक व्याख्या का जो चुनाव करना होगा वो 8 नंबर की होंगी। तो 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, तो 32 नंबर की आपके व्याख्याएं पूछी जाएंगी और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आलोचनात्मक, जो अभी कवि बताए हैं, केशव है, बिहारी है, भूषण है, घनानंद है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उनमें से कोई भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें भी विकल्प दे होगा। एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, तो कुल 45 नंबर के 3 प्रश्न हो गए। इसके अलावा कुल 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा 60 शब्द होगी। जो शब्द सीमा दे रखी है हम उसका अतिक्रमण नहीं करें। 5 नंबर का होगा वो 15 नंबर के ये पूछे जाएंगे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 नंबर के। इस प्रकार से आपके ये अंकों का विभाजन है। और जो अभी मैंने बताया कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र में जो कि काव्य से संबंधित है उसमें ये सब बातें आपसे सभी इन कवियों के बारे में
पूछा जाएगा तो मैं आपको समय अनुसार समय समय पर सभी कवियों की जो कविताएं आपके इसमें दी गई हैं उनकी व्याख्याएं, उनके प्रश्न, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। इसके साथ ही आपके द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें जो कि गद्य का होता है और आपके यहाँ इस बार नाटक व एकांकी रखा गया है। नाटक ध्रुव स्वामिनी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। जयशंकर प्रसाद छायावाद के मूर्धन्य कवि हैं। ये कवि भी थे और इसके साथ ही रचनाकार भी थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास और नाटक में भी इनकी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय इन्होंने दिया है। ध्रुव स्वामिनी हम नाटक पढ़ेंगे जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में 8 एकांकी भी हैं। हम उन 8 एकांकियों का भी अध्ययन करेंगे। इसमें है दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित, ऊसर भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा, पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट, बलहीन इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर और वह जान न सकी विष्णु प्रभाकर। बसंत ऋतु का नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। तो आपके द्वितीय वर्ष के अंदर 8 एकांकी रखे गए। सेकंड जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है गद्य का है। इसमें नाटक व एकांकी है। इससे पहले आपने उपन्यास व कहानी पढ़ा होगा प्रथम वर्ष में। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में विशेष रूप से हुआ है और गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं का वर्णन होता है। उनके बारे में बताया जाता है जो कि आप समय समय पर पढ़ते रहें और मैं भी आपको इनके बारे में बताती रहूँगी। इसके अलावा नाटक का उद्भव एवं विकास, एकांकी का उद्भव एवं विकास। नाटक का उद्भव कब से हुआ, क्या इसका विकास है आज तक, और एकांकी का भी। एकांकी का अभिप्राय जिसमें एक ही अंक हो, जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। जो अंतर उपन्यास व कहानी में होता है वही अंतर नाटक व एकांकी में होता है। जब हम अगली बार पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं आपको व्यापक जानकारी दूंगी। अब इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें भी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न पत्र भी आपका 100 नंबर का ही होगा और 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। 2 व्याख्या नाटक से जो आपके यहाँ ध्रुव स्वामिनी है और 2 व्याख्याएं एकांकी से। आपके यहाँ जो 8 एकांकी हैं उनमें से 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी और 2 व्याख्या नाटक से। कुल 4 व्याख्याएं होंगी और प्रत्येक व्याख्या 8 नंबर की होगी, तो 32 नंबर की हो चुकी है। इसके अलावा 3 आलोचनात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक प्रश्न से अभिप्राय है कि जो आपने नाटक और एकांकी पढ़े हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की परिभाषा बताते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नाटक के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। वर्तमान समय में ध्रुव स्वामिनी नाटक की क्या प्रासंगिकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न नाटक से पूछे जाएंगे। और जो आपके 8 एकांकी हैं उनसे भी कि उनका उद्देश्य क्या है, वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, रचनाकार समाज को क्या संदेश देना चाहता है। ये सभी समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 3 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। लघुतरात्मक प्रश्न 5 नंबर का होगा, 3 पूछे जाएंगे आपसे।
तो 15 नंबर के हो गए। उसके अलावा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 4, 2 नंबर का एक होगा, तो 4 8 नंबर के होंगे। इस प्रकार प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि पाठ्य पुस्तकों में कौन कौन सी आपके यहाँ पुस्तकें हैं, कितने नंबर का पेपर होगा ये, और किस प्रकार जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनके अंकों का विभाजन है। ये सारी बातचीत करने का उद्देश्य यही था कि यदि हम कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती है। देखिए बच्चों, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है, तो उसमें हम अपना प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से करें, तो इसके लिए ये अति आवश्यक है कि हम उसकी पूरी जानकारी लेकर अपने समय का सही विभाजन करके सही तरीके से कार्य करें, तो उसमें हमें अधिक सफलता मिलती है, हमारी मेहनत का सदुपयोग होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, कल आगे जब हमारी बातचीत होगी तो इन पुस्तकों के बारे में, जो इनमें कवि दे रखे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में और उसके इतिहास के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको उसकी दूंगी। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बहुत जगह अपना पैसा खर्च करते हैं, तो पुस्तकों से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता। तो आप अपनी पुस्तकें कहीं से खरीदने के का ज़रूर प्रयास करें, जिससे कि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके और हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। धन्यवाद।